हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। तुम क्या सोच रहे हो? वट आर यू थिंकिंग? वट आर यू थिंकिंग? थिंक का मतलब है सोचना। तुम क्या सोच रहे हो? वट आर यू थिंकिंग? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मैं इससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ इट। आई एम टायर्ड ऑफ इट। मैं इससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ इट। किस्मत उसके साथ नहीं है। लक इज़ नॉट विद हिम। लक इज़ नॉट विद हिम। किस्मत उसके साथ नहीं है। लक इज़ नॉट विद हिम। ये काम अभी होना चाहिए। इट मस्ट डन नाउ। इट मस्ट डन नाउ। ये काम अभी होना चाहिए। इट मस्ट डन नाउ। मुश्किल का सामना डट कर करो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मुश्किल का सामना डट कर करो। जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल में घबरा जाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए मोस्टली हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। घुमा फिरा कर बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बश। डोंट बीट अराउंड द बश। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते, बात को ऐसे ही गोल मोल कर देते हैं, बात को ऐसी जगह घुमा फिरा के, उनकी आदत होती है करने की। तो मोस्टली हम ये सेंटेंस उनके लिए यूज़ करते हैं कि बात को घुमा फिरा कर मत करें। डोंट बीट अराउंड द बश। दुनिया कितनी छोटी है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। दुनिया कितनी छोटी है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। आपको किस बात पर एतराज़ है? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? आपको किस बात पर एतराज़ है? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? जूते पहन लीजिए। पुट ऑन योर शूज़। पुट ऑन योर शूज़। जूते पहन लीजिए। पुट ऑन योर शूज़। तुम मुझसे पूछ सकते थे। यू माइट हैव आस्क्ड मी। यू माइट हैव आस्क्ड मी। तुम मुझसे पूछ सकते थे। आस्क का मतलब है पूछना। आस्क मीन पूछना। आप मुझसे पूछ सकते थे। यू माइट हैव आस्क्ड मी। तुमने मेरे बाल खींचने की जरूरत कैसे की? हाउ डेयर यू पुल माई हेयर। हाउ डेयर यू। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? पुल माई हेयर। मेरे बाल खींचने की। पुल का मतलब है खींचना। पुल मीन खींचना। हेयर बाल। तुमने मेरे बाल खींचने की जरूरत कैसे की? हाउ डेयर यू पुल माई हेयर। शायद आप दुरुस्त फरमाते हैं। परहैप्स यू आर राइट। परहैप्स यू आर राइट। शायद आप दुरुस्त कहते हैं, दुरुस्त फरमाते हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स मीन शायद। परहैप्स यू आर राइट। वो देर तक काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग लेट। ही विल बी वर्किंग लेट। वो देर तक काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग लेट। मैं टीवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। वो यकीनन भूल गई होगी। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। वो यकीनन भूल गई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। अक्सर कोई चीज़ यानी कोई शख्स जब रख के भूल जाता है तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि वो यकीनन ये भूल गया होगा या वो यकीनन ये भूल गई होगी। शी मस्ट हैव फॉरगटन। फॉरगेट का मतलब है भूलना। क्या इसे हिलाने की ज़रूरत है? डज़ इट नीड स्टीयरिंग। डज़ इट नीड स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब हिलाना। स्टीयरिंग मीन हिलाना। क्या इसे हिलाने की ज़रूरत है? डज़ इट नीड स्टीयरिंग। मैंने अपनी कार की चाबियाँ खो दी हैं। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़। मैंने अपनी कार की चाबियाँ खो दी हैं। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़। की का मतलब है चाबी। कीज़ चाबियाँ। मेहरबानी करके ज़रा और आहिस्ता बोलें। प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। मेहरबानी करके ज़रा और आहिस्ता बोलें। प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। स्पीक का मतलब बोलना। मेहरबानी करके इतना तेज़ मत बोलिए। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। मेहरबानी करके इतना तेज़ मत बोलिए। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक।
आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। शोर मत करें, डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जब अमूमन हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं या कोई अपना काम कर रहे होते हैं, या कभी कभी हमें बड़े भी जो है वो तंग करने लग जाते हैं, तो उनको मना करने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। शोर मत करें, डोंट मेक अ नॉइज़। नॉइज़ का मतलब है शोर करना। जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक, एज़ यू लाइक। जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक। मैं तुम्हें कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। आई कांट यू लेंड एनीथिंग। आई कांट यू या कैन नॉट यू लेंड एनीथिंग। मैं तुम्हें कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। लेंड का मतलब है उधार देना। लेंड मीन उधार देना। मैं तुम्हें कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। आई कैन नॉट यू लेंड एनीथिंग। मेहरबानी करके बाहर इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट आउटसाइड। प्लीज़ वेट आउटसाइड। वेट का मतलब इंतज़ार करना। वेट मीन इंतज़ार करना, आउटसाइड बाहर। मेहरबानी करके बाहर इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट आउटसाइड। देखो वो क्या है। लुक व्हाट्स दैट। लुक व्हाट्स दैट। देखो वो क्या है। लुक व्हाट्स दैट। जनाब और कुछ। एनीथिंग एल्स सर। एनीथिंग एल्स सर। जनाब और कुछ। एनीथिंग एल्स। कल मुलाकात होगी। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। कल मुलाकात होगी। सी यू टुमारो। जैसा कि आप जानते हैं जब अमूमन हम बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं अपने काम में, जिस दिन हमारे पास मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए टाइम नहीं होता, तो मोस्टली हम टाइम दे देते हैं अगले दिन के लिए कि नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तो आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं, सी यू टुमारो। कल मुलाकात होगी या कल मिलते हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प अस। यू शुड हेल्प अस। हेल्प का मतलब मदद करना। हेल्प मीन मदद करना। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प अस। कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। मज़े कीजिए। इंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ। मज़े कीजिए। इंजॉय योर सेल्फ। वादा करें आप किसी को कभी नहीं बताएंगे। प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। प्लीज़ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। प्रॉमिस मीन वादा करना। वादा करें आप किसी को कभी नहीं बताएंगे। प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइट। होल्ड इट टाइट। होल्ड का मतलब पकड़ना। होल्ड मीन पकड़ना। टाइट मजबूती से। इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइट। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। आई हैव नो मनी लेफ्ट। आई हैव नो मनी लेफ्ट। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। आई हैव नो मनी लेफ्ट। खामोश हो जाओ या दफ़ा हो जाओ। बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। क्वाइट कहते हैं खामोश को। जैसे कि आप जानते हैं जब अमूमन हमें कोई तंग करता है, चाहे बच्चा तंग करता है, तब हम मोस्टली उसके साथ ये कन्वर्सेशन करते हैं, ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि या तो आप खामोश हो जाएं या फिर यहाँ से दफ़ा हो जाएं। अब इंग्लिश में इस तरह भी कह सकते हैं, बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। मेरा ख्याल है मुझे नज़ला होने वाला है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। मेरा ख्याल है मुझे नज़ला होने वाला है, या मेरा ख्याल है मुझे ज़ुकाम होने वाला है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करिए मोस्टली जो आप लोगों ने की प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ये आपको रट्टा लगाने से याद नहीं आएगी। ये हमेशा आपको तब याद आएगी, तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होगी, जब आप मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बोलने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोस को सुना करें, लेक्चर को सुना करें, ताकि आपकी स्किल बेहतर हो सके। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।